हे डियर स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं हम नई वीडियो में, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे उनको क्लासीफाई किया गया है, और साथ साथ में जानेंगे कि उनकी डेफिनेशंस क्या होती है और उनको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो देयर आर different types of number ठीक है, ये आपकी हेडिंग आएगी। तो पहला कौन सा है आपका? तो पहले नंबर पे आप लिख सकते हो नेचुरल नंबर। कौन से? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, और इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो इसका जो डिनोट करने का है उसको हम यहाँ साथ साथ में लिखते जाएंगे। तो आप इसको डिनोट कर सकते हो एन से। ठीक है, एन लेटर जो आपका इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे आप एन लेटर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये डिनोशन है किसका? नेचुरल नंबर का। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हो होल नंबर को। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। आप देखो संख्या की जगह संख्याएं लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज ये बहुत सारे होते हैं ना, ख़त्म तो होते नहीं। इसको किस चीज़ से डिनोट करोगे? डब्ल्यू से। वैसे थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स जो होते हैं इसको पूर्णांक बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड लेटर से। ठीक है, जो आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा वो रैशनल नंबर आ जाएंगे। रैशनल नंबर्स, इसको हम हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या को किस लेटर से डिनोट करेंगे? तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। अगला जो नंबर है हम उसको इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इसको आप हिंदी में अपरिमेय संख्या बोल सकते हो। अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप आई से डिनोट करोगे। एक और नंबर है रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं इसको आप आर लेटर से डिनोट करोगे। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट नंबर है जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम से जानोगे इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो रियल नंबर का उल्टा ही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अवास्तविक संख्याएं बोल सकते हो या फिर काल्पनिक संख्याएं भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर अभी अवास्तविक संख्या लिख सकते हो। अवास्तविक संख्याएं यानी कि जो रियल नहीं है, इमेजिनरी हैं। ठीक है, जो इमेजिन से आती हैं। ठीक है, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये इमेजरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अवास्तविक संख्या है। इसका जो डिनोट करने का है, देखो ये एक फॉर्म होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका कोई ऐसा लेटर नहीं है कि आप इस लेटर से डिनोट करोगे। जब आप, और ये क्लास 11th का एक टॉपिक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, उससे पहले आपको कोई भी इंट्रोडक्शन इसका नहीं करवाएगा। तो ये 11th क्लास में है। तो इसका एक फॉर्म होता है जेड के नाम से, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, कौन सा? ए प्लस आयोटा बी।
तो यहाँ पर ये ए क्या है, ए हमारा रियल नंबर कोई सा होता है, प्लस में आयोटा ही हमारा एक नेगेटिव अंडर रूट वाली संख्या होता है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म होता है। तो अभी आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जब आप 11th में जाओगे तब इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको 10th क्लास तक के लिए, देखो रियल नंबर 10th क्लास तक के लिए है, ठीक है। बाकी आप जब से पढ़ना शुरू करे हो, है ना, तो आपको पता होगा, जैसे भी आप बचपन में सबसे पहले स्कूल के अंदर जाते हो तो आपको क्या सिखाई जाती है, काउंटिंग, ठीक है। तो काउंटिंग में आप क्या सीखते हो, 1 2 3 4 5 6, तो वही हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने उसका नाम बदल दिया, वहाँ पर हम काउंटिंग बोलते थे, यहाँ पर हम नेचुरल बोलोगे। तो उसी का एक दूसरा फॉर्म है, ये रूप है ना। तो ऐसे करके आप इसको याद करोगे, तो ये याद करना है आपको। चलो तो अब क्या करते हैं, हम इन्हीं संख्याओं को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। इन सभी नंबरों के अलावा भी कुछ और प्रकार के भी नंबर्स होते हैं जो कि हमारे इन्हीं के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से। तो इनके अलावा कुछ और प्रकार के भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे ऑड नंबर एंड इवन नंबर, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट। इसके साथ साथ में अपने डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये और हमारे क्या हो जाएंगे, दूसरे टाइप के नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये सब हमारे रैशनल नंबर के ही अंदर आते हैं, ओके। तो देखो इनकी हिंदी मीनिंग क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। ऑड को आप क्या लिख सकते हो, ऑड नंबर को आप विषम संख्या बोल सकते हो, ठीक है। और इवन का हो जाएगा सम। प्राइम होता है हमारा अभाज्य, और कंपोजिट होता है भाज्य। डेसिमल होता है दशमलव, और फ्रैक्शन होता है भिन्न, ठीक है। तो ये इनकी हिंदी मीनिंग से ये भी याद कर लेना है आपको। तो ये हमारे अदर टाइप के हमारे क्या हो जाते हैं, नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि और किस प्रकार से, जो अभी हमने ऊपर नंबर आपको लिखवाए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उनको किस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे, उनकी डेफिनेशंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं अब। तो देखो हमारा जो फर्स्ट नंबर था कौन सा था, नेचुरल नंबर। कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको काउंटिंग भी बोल सकते हो, क्यों, किस लिए, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, नंबर्स विच, है ना, स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, उसे क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। तो देखो काउंटिंग में कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना। कोई काउंटिंग ऐसा थोड़ी ना पड़ता है 0 1 2 3 1 2 3, है ना, ऐसे थोड़ी ना पड़ता है, 0 से 1 से स्टार्ट होती है। तो इसी वजह से आप क्या बोल सकते हो, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइटली चलता जाएगा, ठीक है। तो वैसे दूसरे नंबर पे हमारा क्या था, होल नंबर। तो ये होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर होते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है लिखो कि नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये चलता जाएगा, ये भी इनफाइनाइटली चलता जाएगा। तो एक बात का ध्यान दो कि ये जो आपने अभी होल नंबर लिखा है, ठीक है, इस होल नंबर के अंदर देखो नेचुरल नंबर छिपे हुए हैं। यहाँ से अगर आगे की बात की जाए, 1 से आगे की बात, ये तो ये आपका सारा क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है।
तो आप देख सकते हो जो आपका होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर से मिलके ही बनता है, यानी नेचुरल के फर्स्ट में क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा, इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स आप लिख सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी लिख सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 0 1 2 3 4 5 इधर को ये चलता जाएगा, और 0 के लेफ्ट में ही नेगेटिव नंबर लग जाएंगे, ऐसे करके इधर को ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर के अंदर देख सकते हो पॉजिटिव भी आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कि क्या है पॉजिटिव, और इधर से क्या है ये नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो राइट हैंड में आपके क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और लेफ्ट हैंड में क्या होगा, आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक इंटीजर बनता है। ठीक है, तो आपने नंबर लाइन भी देखा होगा, तो नंबर लाइन पे भी देखो ऐसे होते हैं, तो नंबर लाइन पे मोस्टली इंटीजर ही लिखे होते हैं ना। नंबर लाइन ऐसे बनाते हो, बीच में 0, इधर 1 2, इधर -1 -2 ऐसे देखो लिखे होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर के लाइन ही होती है ऐसी। चलिए, तो फोर्थ नंबर पे अपना क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो आप रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो एग्जांपल के लिए लिख सकते हो, जैसे कि 1/2 हो गया, तो देखो हमारा 1 P हो गया, 2 हमारा Q हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, 3/5 मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्म कौन सा होगा, P/Q का फॉर्म होगा। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आपके 5वें नंबर पे आ जाएगा इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो इरैशनल जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स के विपरीत होते हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरैशनल की क्या बनेगी, इसका अपोजिट लिखना है आपको, कि इरैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be written in the form of P/Q, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उनको हम इरैशनल बोलेंगे। और यहाँ भी वही होगा कि Q 0 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर तो नंबर ही नहीं बना वो तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिखोगे इसमें, तो किसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो जैसे कि √2 हो गया आपका, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, या फिर डेसिमल में देखा जाए 0.10 100 1 टाइम 0 1 4 टाइम 0 1 ऐसे करके चलते जाते हैं जो नंबर है ना, इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। या फिर आप पाई ले सकते हो, ई ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के हैं, एक इरैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका नंबर आता है 6 नंबर पे, वो आता है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है,
तो रियल नंबर को आप सिंपल से बोल सकते हो ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर। ठीक है, तो जितने भी एक नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं वही हमारे सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, है ना, आर रियल नंबर। ठीक है, क्या कहलाएंगे वो? रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक, जैसे कि अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। एक नंबर लाइन है 0 1 2 -1 -2, तो इस पर किसी भी प्रकार के नंबर को हम दिखा सकते हैं, चाहे डेसिमल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इसी वजह से जो रियल नंबर होता है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हो सकता है वही सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन अपने नंबर्स का, और ये डेफिनेशन के साथ आपको ये सारा याद करना है। ठीक है, बाकी इसका हिंदी आपको ऊपर ही लिखवा दिया, तो आप वहाँ से हिंदी से याद कर सकते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कैसे डिनोट किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे ऑड नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं। तो इसके जो डेफिनेशन है आप सिंपल से लिख सकते हो, क्या कि विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो वो क्या कहलाएंगे? दैट इज़ ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि लिख सकते हो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, ये चलते जाएंगे, इसलिए काउंटिंग कहीं ख़त्म नहीं होगी, तो ये हमारे ऑड नंबर भी कहीं ख़त्म नहीं होंगे। तो इसके सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी? विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 का मल्टीपल नहीं होता है। मल्टीपल मीन्स टेबल, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं नंबर, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके चलते जाएंगे, और ये नहीं कि 30 पे जाके ख़त्म हो जाएंगे, 20 पे ख़त्म हो जाएंगे, ये चलते जाते हैं। ठीक है, इनका कोई एंड नहीं है जब तक क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन ना दी जाए कि इतने तक के लिखो। ठीक है, चलिए तो अगला जो है आपका इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इसको हम बोल सकते हैं सम। तो ये सिंपल सा है, नंबर्स, है ना, विच आर मल्टीपल ऑफ 2, विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, आप ऐसा सिंपल सा लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करके चलते जाते हैं। ठीक है, और ये भी 20 पे ख़त्म नहीं होंगे, ये भी इनफाइनाइटली चलते जाएंगे। ओके, इसके अलावा जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर्स जो हैं, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। अभाज्य संख्याएं, तो जो अभाज्य संख्याएं होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि अ नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, अ नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये जो 2 फैक्टर हैं ये भी डिसाइडेड होते हैं, ये अलग अलग नहीं होंगे। जो ये 2 फैक्टर्स होते हैं ये भी डिफाइंड होते हैं। ये 2 कौन से होंगे? एक तो 1, ठीक है, वो एनी 1 वाला 1, ठीक है, एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नंबर इटसेल्फ। तो ये अभाज्य संख्या के अंदर कि किसी भी नंबर के जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर के अंदर आते हैं, और वो जो 2 फैक्टर होते हैं वो भी डिसाइड, एक तो 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप 1 के फैक्टर करो, तो देखो
वन के कितने फैक्टर हैं, मीन्स वन किस किस टेबल में आता है। तो वन अपने ही टेबल में आता है, क्या किसी और के टेबल में आता है वन, नहीं। चलो टू की बात करूँ तो टू देखो किस किस के टेबल में आता है, टू एक तो वन के टेबल में आता है और टू अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। थ्री की बात करें तो थ्री किस टेबल में आता है, एक तो वन के टेबल में आता है और थ्री एक अपने टेबल में ही आता है थ्री में। फोर की बात करें तो फोर वन के टेबल में आएगा, फोर टू के टेबल में भी आएगा और फोर अपने टेबल यानी फोर के भी में आएगा। फाइव की बात की जाए तो फाइव एक तो अपने टेबल में आएगा और एक वन के टेबल में आएगा, ठीक है, तो दोनों टेबल में आएगा वो। सिक्स की बात किया जाए तो सिक्स देखो वन के टेबल में आएगा, टू के टेबल में आएगा, थ्री के टेबल में आएगा और अपने ही मतलब सिक्स के टेबल में आएगा। सेवन की बात की जाए तो एक के टेबल में और अपने टेबल में, सात के टेबल में, सेवन वन जा सेवन और वन सेवन जा सेवन। एट की बात की जाए तो वन के टेबल में, टू के टेबल में, फोर के टेबल में और अपने ही टेबल में आएगा, ठीक है। तो देखो इनसे सीखने क्या वाले हैं हम, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखा है, अब जरा से इसमें से वो नंबर देखो जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर बने हैं, ठीक है। तो देखने के लिए तो देखो यहाँ पर टू है आपके पास, तो टू के पास देखो कितने फैक्टर हैं, टू। थ्री के पास कितने फैक्टर हैं, टू। फाइव के पास कितने फैक्टर हैं, टू। सेवन के पास कितने फैक्टर हैं, टू, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे कौन से हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल लिख सकते हो कि कौन से प्राइम नंबर हैं, तो आपका आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 29 और 23 भी लिख लो, 29, ठीक है, और 31 और लिख सकते हो 37, ऐसे करके ये चलते जाते हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं होंगे, ये भी नंबर नहीं ख़त्म होते तो ये भी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, प्राइम नंबर के। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्या कर देते हैं कि यहाँ पर जो 7 के बाद वो 9 लिख देते हैं, 11, 13, फिर यहाँ पर 15 लिख देते हैं। ये हमारे ऑड नंबर थोड़ी ना है, ज़रा ध्यान से देखो, वो क्या समझते हैं, प्राइम नंबर को ऑड नंबर समझ लेते हैं, ठीक है। 3, 5, 7 ये ऑड नंबर में आता है तो उन्हें लगता है ऑड नंबर चल रहा है, तो यहाँ पर 9, 11, 13, 15 ऐसे कर देते हैं, तो ये नंबर नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप देखो तो अगर जैसे 9 के आप फैक्टर करोगे तो देखो 9 वन के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो इसके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हो गए ना, 2 फैक्टर तो नहीं है सिर्फ। तो देख सकते हो इस वजह से ये हमारा 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, है ना, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो देख सकते हो 2 का एक तो एक फैक्टर बना और 2 अपना वो खुद ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और इसमें से देखा जाए तो सबसे छोटा जो इवन नंबर है प्राइम, वो सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो इवन प्राइम है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर आप लिख सकते हो इट्स 2। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। इसके अलावा और कोई से भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा इस प्राइम नंबर्स के अंदर, ठीक है। देखना सारे ही ओड होंगे, ठीक है। चलिए इसका अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है। अगला जो टॉपिक है आपका वो कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो जो प्राइम नंबर में बच जाते हैं काउंटिंग में, देख सकते हैं यहाँ पर जो बच जाएंगे नंबर, वो सभी नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन लिख सकते हो कि अ नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जिन नंबरों के 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जो ऊपर अभी हमने ये उदाहरण लिखा था, तो यहाँ से देख सकते हो 2 से ज़्यादा फैक्टर किस में है, 4 के पास देखो 1, 2, 3 फैक्टर है, 6 के पास 1, 2, 3, 4 है ना, 2 से ज़्यादा ही हैं। 8 के पास 1, 2, 3, 4 2 से ज़्यादा ही हैं। 9 के पास 1, 2, 3 2 से ज़्यादा ही है ना। तो इसमें लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए
क्या लिखोगे एग्जाम्पल पे, आपका 4 हो गया है ना, और देखो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, वैसे लिख सकते हो 9, 10, 11 तो उसमें आ जाएगा, 12, 13 उसमें आ जाएगा, 14, 15, 16 ऐसे करके चलते जाएंगे। जो इसमें बच जाएंगे वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बट ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 के बारे में कहीं नहीं आया, 1 इसमें भी नहीं आया, 1 इसमें भी नहीं आया, तो 1 कहाँ जाएगा? 1 हमारा क्या है, प्राइम या कंपोजिट? तो आप एक बात का ध्यान देना, एक चीज़ नोट कर लो। क्या नोट करना है आपको कि जो 1 है, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। इसलिए ज़रा ध्यान से देखो, 1 जो है वो किसी भी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है। हमने क्या कहा था कि हमारा प्राइम नंबर के अंदर आपके 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट के अंदर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 1 के पास तो 2 भी नहीं है और 2 से ज़्यादा भी नहीं है, एक ही है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आपके किसी के भी अंदर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला है आपका डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें डॉट लगाओ, क्या लगाओ, डॉट, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे आपने कोई भी नंबर लिखा एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, तो ये एक नॉर्मल सा नंबर है, ठीक है। बट इस नंबर में कहीं भी जैसे ऐसे करके डॉट लग गया तो क्या बन गया, डेसिमल नंबर बन गया, ठीक है। बाकी डेसिमल नंबर को और एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो अगली वीडियो में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि इसलिए हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी डिटेल इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बाकी इसका अलग ही पूरा चैप्टर है कि इनको कैसे जमा करें, कैसे घटा करें, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन, बहुत लंबा चैप्टर है इसका, ठीक है। तो चलो, तो ये डेसिमल नंबर्स हो गए। और कैसे लिख सकते हो, 0.379 है ना, 369.2 ऐसे करके ये जितने भी नंबर है ये सभी हमारे डेसिमल्स नंबर है, ठीक है। अगला जो है वो आ जाएगा आपके पास फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो फ्रैक्शन वही है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, किसी चीज़ का एक पार्ट। जैसे कि आपके पास एक रोटी है ना, उसको अगर आप आधा खा लेते हो, ये पार्ट अगर सपोज करो खा लिया, तो कितना पार्ट रह गया आप कैसे बताओगे, इन फ्रैक्शन, है ना। वैसे तो आप बोलोगे आधा, तो आधे का मतलब क्या है, आधे का मतलब है कि 1/2, इसको क्या बोलते हैं, हाफ, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, एक रोटी के 2 भाग किए, ठीक है, उसमें से एक खा लिया, ओके। तो ये आपको हो जाएगा फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हो आप, 3/5 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ये सब क्या है, हमारे फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनका भी एक बहुत लंबा चैप्टर है जिसमें इनका प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक, अनलाइक, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इसको तो हम विस्तार में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लो कि किस प्रकार के नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, यही सब आपको याद करना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।